750 किसानों ने बलिदान दे दिया। एक भी शब्द किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने या किसी मंत्री ने या किसी हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द बोल रहा हो तो हम फिर आ जाएंगे। हम कहीं जाने वाले नहीं। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री से पूछिए कि जो आपने जनता में कहा है, क्या आपको इस पे विश्वास है? जो आपने कहा समझ क्यों नहीं पा रहे हम, और क्यों नहीं समझा पा रहे? ये तो उन्हीं से पूछिए आप। ये सवाल तो ये असली किसानों से कहाँ है वे असली किसान? असली किसान या तो अपने खेत में मिलेगा या मिलेगा इस बॉर्डर पे। ये घर क्यों नहीं जाना चाहते? मोदी जी दिन भेजेगा उस दिन जाएंगे। कह तो दिया आपसे। क्या कह दिया? घर लौट जाए आप, वापस ले लिया। जो मांग रहे थे मिल को गया, कह दिया मोदी जी ने जो मांग रहे थे। अरे हाथ में तो नहीं आया है भी, हाथ में हमारे दे देंगे तो हम चले जाएंगे। लेकिन जो हमारी मुख्य बात है, इस 3 बिलों के साथ साथ हमारा MSP मूल्य भी है। कहा जा रहा है कि एक बीमारी लेके आए थे, बहुत सारी बीमारी बता रहे हैं बैठ के आप लोग। बीमारी एक ही थी, 3 बिंदु नहीं। बीमारी तो हमारी पता नहीं कब से बीमारियां हैं, लेकिन उन बीमारियों का इलाज जिसने नहीं किया वही चला गया। और अगर कोई बीमारी का अब भी इलाज नहीं कर पाओगे तो वो भी चला जाएगा। लेकिन ताऊ प्रधानमंत्री को आपने जिताया, प्रधानमंत्री बनाए, फिर आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा? जब आपने कहा कि बिल वापसी हो गई है, आप घर चले जाइए। ये सवाल आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री से पूछिए कि जो आपने जनता में कहा है, क्या आपको इस पे विश्वास है? जो आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछिए ये बात आप। क्या आपको जो आपने जनता के बीच में कहा, अपने संदेश में कहा, क्या आपको इस जो आवाज आपने जनता के बीच में पहुंचाई, क्या आपको विश्वास है इस आवाज पे? तो खुद ही कह रहे हैं। विश्वास है जब ही तो वो कहते हैं। उन्होंने कहा है अगर साल भर से यहाँ किसान बारिश में, ठंड में, धूप में 1 साल बैठे हुए हो लिए, और हमारे 750 किसान उन्होंने इस आंदोलन में बलिदान दे दिया, आज तक क्या प्रधानमंत्री ने अपनी दरिया दिली इतनी दिखाई कि भाई किसान भाइयों आपने जान भी दी और सड़कों पे भी रहे, आप ठंड में भी रहे, धूप में भी रहे, और बरसात भी आपने झेली। लेकिन मुझे दुख है जो उन्होंने कहा कि मैं न तो समझ पाया और न मैं समझा पाया। नहीं तो 10 महीने जब उनकी ही समझ में न आया तो हमारी समझ में कहाँ आता? कोशिश की, समझाने की कोशिश कोशिश करी, 1 साल तक लगातार आपको समझाने का प्रयास किया, आप ही नहीं समझे। आप ही नहीं समझ पाए। तो हम नहीं समझ पाए तो ये बात तो साल भर पहले भी कह सके थे, जो आज कह रहे हैं। ये तो साल भर, महीना 2 महीना बाद भी तो कह सके थे इस बात को। में भी तो टाइम लगता है। तो टाइम तो लगा, तो हम तो आज भी अभी समझ नहीं पाए, अभी भी नहीं समझ पाए। ये 8 साल से 2 योजना होगी मोदी जी को, संसद में 2 योजना होगी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करेंगे, विदेश से धन वापस लाएंगे, काला धन। कौन सा तो काला धन ला दिया, कौन सा विश्वास जनता के उसमें दे दिया? अगर विश्वास देते तो ये शुरू में ही दे देते। पहले इसका भी खंडन किया था, उन्होंने कहा था कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन आंदोलन जीवी आके बैठ जाते हैं, तो देश में नई नई चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब ये किसान आंदोलन जीवी, पाकिस्तानी फंडिंग है, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके किसान का कितना बड़ा अपमान किसान का किया। साल भर से समझ नहीं पाए कि किसान क्या चीज होता है। किसान जब खेत में उतर जाता है, वो ना धूप देखता है, ना वो ठंड देखता है, और ना बरसात देखता है। लेकिन कानून वापसी से पहले आपको किसान नहीं मानते थे, ये पता है ना? क्या कानून वापसी से पहले आपको किसान तो मानते ही नहीं थे। अब किसान मान के कानून को वापस किया है उन्होंने। क्या इससे पहले हम किसान नहीं थे? कह तो रहे थे, मान नहीं रहे। कब कह रहे थे? बहुत आपने सुना नहीं मीडिया में, इतना चल रहा था। अभी भी कहते हैं कुछ किसान का मतलब तो यही हुआ ना। अभी भी कुछ किसान, उनकी नजरों में अभी हम कुछ किसान हैं,
तो कुछ किसान ये कुछ ही करके जाएंगे। ये कुछ किसान कुछ ही करके जाएंगे, अगर कुछ ही है तो। कुछ इन कुछ का मतलब हाँ, आने वाले समय में बता देंगे हम कुछ हैं क्या है। हाँ, हम खेती करने वाले किसान हैं। अरे वे कौन से किसानों से बात कर रहे हैं? असली असली किसान असली किसानों से कहाँ है वे असली किसान? असली किसान या तो अपने खेत पे मिलेगा या मिलेगा इस बॉर्डर पे। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो असली किसान अभी वो असली किसान नहीं है जो बीजेपी का समर्थक है। वो असली किसान नहीं है, वो किसान की किसानी नहीं जानता। किसान की किसानी को तो किसान ही जान सकता है। चुनाव में मोदी जी को क्षमा करेंगे, अब तो वोट देंगे भाजपा को। धन्यवाद तो बनता है। अब तो धन्यवाद देना बनता है ना। अरे धन्यवाद तो आपने जब भी गाँव का करेंगे, दरवाजा बंद कर दिया। पहले हमें तो धन्यवाद दे दे वो। हाँ। माफी हम एक साल से हम यहाँ बैठे हैं, ठंड में, बरसात में, गर्मी में, क्या संवेदना व्यक्त की। संसद में एक भी शब्द उन्होंने ये बोला कि 750 किसानों ने बलिदान दे दिया। एक भी शब्द किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने या किसी मंत्री ने या किसी हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द बोल रहा हो? भाई किसानों, बस तुम यहाँ अपनी जान क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ। भारत के प्रधानमंत्री ने, जो स्वर्गीय आज हमारे बीच में नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इन्होंने उस नारे को बर्बाद करने का काम किया है। अगर इनके दिल में संवेदना, दरियादिली होती तो जय जवान और जय किसान को बर्बाद करने का काम ना करते, जय जवान को और जय किसान को सर्वोपरि रखते। कई नेता कह चुके हैं कि क्या कह कानून चुके? बनते बिगड़ते रहते हैं, आने वाले दिनों में फिर ले आएंगे। फिर ले आएंगे तो हम फिर आ जाएंगे। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम लेकिन किसानों पहले किसानों से तो पूछ लो इस बात को, तभी तो बनाएंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि बिल में सब कुछ सही है। ये तो बिल में सब कुछ सही है तो फिर वापस क्यों ले रहे हैं? अगर सही है तो वापस क्यों ले रहे हैं फिर? गंगा जैसे आप समझ नहीं पा रहे, आपको समझाएंगे फिर लेके तेरा आएंगे। वाला समझ क्यों नहीं पा रहे हम, और क्यों नहीं समझा पा रहे? आपने ये तो उन्हीं से पूछिए आप। उनकी ये सवाल तो ये तपस्या को आपने भंग कर दिया, उनकी तपस्या को आपने भंग कर दिया। कौन सी तपस्या? प्रधानमंत्री ने कौन सी तपस्या कर रहे? तपस्या किसान को बर्बाद करने की? अरे तपस्या जवान को बर्बाद करने की, ये तपस्या है। देश को क्या दे दिया? हम ये पूछते हैं किसान को और जवान को, जिससे देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, इनकी भी रक्षा होती है। क्या दिया भाई? इनको क्या दिया? इनकी तनख्वाहें भी काट ली गई जवानों की, और किसानों के MSP रेट